सभी भक्तों को श्री राधे राधे, सखियों को श्री राधे राधे। आशा है आप सभी प्रसन्न होंगे। हम आपके लिए श्रीमद् राधा सुधा निधि का गायन लेकर आए हैं भक्तों। तो चलिए हम प्रथम श्लोक का प्रारंभ करते हैं। यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गमगति मधुरसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। इसका अर्थ है जिनके नीलांचल के किसी समय हिलने से उठे हुए धन्य अति धन्य, धन्य से भी धन्य पवन के स्पर्श से योगींद्रों के लिए अति दुर्गम गति वाले मधुसूदन भी अपने आप को कृत्य मानते हैं। मैं उन श्री वृषभानु नंदिनी जी की दिशा को भी नमस्कार करता हूँ। दूसरा श्लोक है। ब्रह्मो स्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवायाः सर्वार्थ सार रस वर्षिक कृपाद्रदृष्टे स्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। इसका अर्थ है जिनके चरण कमलों के शोभाशाली पराग जो सुगंधित रज है, उनका अत्यंत अद्भुत वैभव ऐश्वर्य ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि के लिए भी सुदूर मतलब प्राप्त करने में कठिन हो, बहुत ही दूर हो, और जिनकी कृपा से भीगी हुई दृष्टि सब पुरुषार्थों के सारभूत प्रेम रस की वृष्टि करने वाली हैं, उन श्री वृषभानु नंदिनी जी की मैं महिमा को नमस्कार करती हूँ या नमस्कार करता हूँ। तीसरा श्लोक है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिं तमराधिका चरण रेणु मनोस्मरामि। अर्थात जो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म द्वारा सहसा देखे भी नहीं जा सकते, उन पुरुष श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण को तत्काल वश में करने वाली हमारी श्रीमती राधा रानी वशीकरण चूर्ण के समान अनंत शक्तियों वाली श्री राधिका जी की चरण धूलि को मैं स्मरण करता हूँ। चौथा श्लोक रहेगा। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदाय गोप्यः काम्यं पदं प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजतां रस कामधेनुं तमराधिका चरण रेणु महं स्मरामि। अर्थात उदार गोपियों ने जिस चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर मोर मुकुटधारी श्री श्याम सुंदर के लिए भी कामना करने योग्य पद श्री प्रियाजू के दास्य भाव की पदवी को प्रिय गुणों के साथ प्राप्त किया, भाव चाव से भजने वालों के लिए रस की कामधेनु के समान उन श्री राधा रानी के चरणों की धूलि को मैं स्मरण करता हूँ। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष विचिनिचयैरभिषेचयन्ति कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनो संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। व्याख्या है। अलौकिक आनंद स्वरूप रस के सारभूत अपने श्री अंगों के संग रूपी अमृत तरंगों के समूह से सींचकर कोटि कोटि मनोज के बाणों से व्यथित नंद कुमार को संजीवित करने वाली कोई अनिर्वचनीय निकुंज देवी जी की जय हो, जैसा कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं। श्लोक संख्या 6 है। तन्ना प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी राधाननं हि मधुरांग कला निधान मावीर भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। अर्थात जिस मुख कमल से महामोहन माधुरी के हाव भाव आदि के विविध रंगों की भंगिमा युक्त सुंदर लीलाओं का लावण्य प्रतिक्षण चमत्कार पूर्ण बनता रहता है, माधुरी के अंगों की कला
या चातुर्य की उत्पत्ति, स्थान एवं रस सिंधु का सार रूप वह श्री राधा मुख हमारे सामने, हमारे सन्मुख कब प्रकट होगा। श्लोक संख्या 7 है। यत्किंकरी शुभहुषः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले तस्याः कदा रसनिधे विश्वानुजाया स्तत्केलिकुञ्ज भवनांगण मार्जनीशाम। इसकी व्याख्या है, मोर मुकुटधारी परम पुरुष श्री श्याम सुंदर जिनकी राशियों से नित्य अनेक बार दीनतापूर्ण वचन कहते रहते हैं, उन रस निधि श्री वृषभानु नंदिनी के केलिकुंज भवन के आंगन की सोहनी लगाने वाली मैं कब होंगी। अर्थात सोहनी सेवा मतलब हम झाड़ू लगाने वाले वहां पे कब हमें ऐसा अवसर प्रदान करेंगे श्री जी कि मैं उनके आंगन में सोहनी सेवा करूंगी। श्लोक संख्या 8 रहेगी। वृंदानि सर्वमहताम पहाय दूरात् वृंदाटवीम अनुसर प्रणयेन चेतः सत्तारणीकृत सुभाव सुधार सौघम राधाभिधानमिह दिव्य निधानमस्ति। व्याख्या इस प्रकार है, हे मन, हे चित्त, तू सभी महान साधनों और साध्यों के समूह को दूर से त्याग करके प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन का अनुसरण कर, क्योंकि वहां सज्जनों को तारने को तत्पर सुंदर भाव रूपी सुधारस से पूर्ण श्री राधा नाम वाली अलौकिक निधि विराजमान है। श्लोक संख्या 9 रहेगी। केनापि नागरवरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक परिरंभर सोत्सवायः संभ्रुविभंगमतिरंग निधे कदाते श्रीराधिके नहीं नहिति गिरि शृणोमि। हे श्री राधे, कोई लोकोत्तर चतुर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर आपके चरणों में गिरकर आपसे एक बार रसोत्सव रूप आलिंगन की याचना कर रहे हैं, और हे अति कौतुक निधि, आप अपनी भ्रिकुटियों को विभंगित करके नहीं कह रही हैं, मैं आपके इन शब्दों को कब सुनूंगी। श्लोक संख्या 10 है। यत्पाद पद्म नख चंद्र मणि छटायाः विस्फुर्जितं किमपि गोप वधुष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। व्याख्या इस प्रकार है सखियों। ये सजनी जो कहती हैं, जिनके चरण कमल के नख रूपी चंद्रमणि की छटा का कुछ अनिवर्चनीय विलास गोपियों में भी देखा गया है, वे पूर्ण अनुराग रस के सागर की सार स्वरूप मूर्ति श्री राधा रानी मुझ पर भी कृपा करें। श्लोक संख्या 11 है। उज्जृंभमाण रसवारी निधिस्तरंगै रंगैरिव प्रणयलोल विलोचनायाः तस्याः कदानुभविता मयि पुण्यदृष्टि वृंदाटवी नवनिकुंज गृहाधिदेव्या। अर्थात जिनके अंग उत्कृष्ट रूप से उल्लसित रस सागर की तरंगों के समान हैं और जिनके नेत्र प्रणय के कारण चंचल हो रहे हैं, श्री वृंदावन के नव निकुंज रूपी सदन की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी की मुझ पर पवित्र कृपा दृष्टि कब होगी। श्लोक संख्या 12 है। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमूत्रं निर्वापयत् परम शीतल आश्रयामि। हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे, मैं आपके उन चरण कमलों की शरण लेता हूँ जो प्रेम के एकमात्र अमृत रूपी परागरस की धारा से परिपूर्ण है, जो परम शीतल है और जो मधुपति श्री श्याम सुंदर के हृदय पर रखे जाने से उनके स्मरण की तीव्र ज्वाला को यानी प्रेम पीड़ा को शांत कर देते हैं। श्लोक संख्या 13 है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में।
अर्थात जहाँ श्री राधा के हाथों से कोमल पत्तियां चुनी हुई हैं, जहाँ श्री राधा के चरण कमलों के चिन्हों से सुशोभित सुंदर स्थान है, तथा जहाँ श्री राधा का गुणगान करते हुए मत वाले पक्षियों के समूह है, वहाँ मेरा मन श्री राधा के ऐसे विहार वन श्री वृंदावन में निरंतर आनंदित हो। कृष्णामृतं चल विगाढमिति निहातं तावत् सहस्ररजनी सखी यावदेति इत्थं विहस्य वृषभानु सुतेन लप्से मानं कदा रसद केली कदम्ब जातम। भावार्थ है, श्री राधा द्वारा सखी कहती है कि जब मुझसे ये वचन कहे जाएंगे कि कृष्णामृत जमुना जल और श्री कृष्ण रूपी अमृत का विसर्जन यानी स्नान और सेवन करो, तो मैं कहूंगी, हे सखी, रात्रि होने तक धैर्य रखो। हे वृषभानु नंदिनी, इस प्रकार उपहास करके तुम्हारे हाथों से रसीले केली कदम्ब खेलने के लिए उठाया हुआ कदम जो पुष्प है, उससे कब सम्मान डांट या फटकार के रूप में मैं प्राप्त करूंगा। श्लोक संख्या 15 है। पादांगुली निहित दृष्टिं पत्र विष्णु दुरादुदीक्ष्य रसिकेन्दु मुखेन्दु बिंबम वीक्षे चलत पदगतिं चरिताभिरामां झंकारनुपुरवतीं वत्करहि राधाम्। अर्थात श्री राधा के चरणों की उंगलियों पर दृष्टि लगाए हुए रसिक शिरोमणि श्री श्याम सुंदर के तीव्र अभिलाषा के कारण सज्जल मुख चंद्रमंडल को दूर से ही देखकर बसते हुए नूपुर वाले चरणों की गति से युक्त एवं अपने सुंदर चरित्रों से रमणीय बनी हुई श्री राधा को आहा मैं कब देखूंगी। श्लोक संख्या 16 है। उज्जागरम रसिक नागर संगरंगई कुंजोदरे कृतवती नो मुदारजन्यां सुत्रापिता हि मधुनैव सुभोजिता त्वं राधे कदा स्वपि सीमन् करलालितांग्री। भाव ये है, हे श्री राधे रानी, जब आप रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर के आनंद में प्रेम में लीन होकर कुंभ भवन में सारी रात जागती रहेंगी, तब मेरे द्वारा स्नान और भोजन कराकर आप कब लेटेंगी। यहाँ पर श्री राधा रानी के लिए सेवा का भाव है, उसके लिए ही कहा गया है। वैदग्ध्य सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदि केलि सिंधु। अर्थात गान, नृत्य, वाद्य आदि समस्त कलाओं में चतुरता की सिंधु है, अनुराग रस की एकमात्र सिंधु है, वात्सल्य की सिंधु है, अत्यंत घनीभूत कृपा की एकमात्र सिंधु, लावण्य की सिंधु, शाश्वत कांति वाले रूप की सिंधु और केली क्रीड़ाओं की सिंधु श्री राधिका मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्लोक संख्या 18 है। दृष्टवैव चंपकलतेव चमत्कृतांगी वेणुध्वनिं क्वचन निशम्य च व्युवलांगी सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीयमानै प्रीता परिस्वजतु मां वृषभानुपुत्री। अर्थात जो अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर को देखते ही चंपकलता के समान अंग अंग से चमत्कृत हो उठती हैं और कभी वंशी की ध्वनि को सुनकर विवल हो जाती हैं, ऐसी श्री वृषभानु सुंदरी वृषभानु नंदिनी मेरे द्वारा श्री श्याम के गुणों का गान किए जाने पर प्रसन्न होकर मुझे अर्थात मेरा आलिंगन कब करेंगी, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ। सेकंड श्लोक संख्या 19 है। श्रीराधिके सुरतरंगी नितंब भागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापै मंजीर सिंजित मधुव्रत कुंजतांग्री पंकेरुहै शिशिरय स्वरच्छटाभि। व्याख्या रहेगी, हे श्री राधिके विहार के रंग से रंजित आपके नितंब भाग पर धारण की हुई गर्दनी समूह रूपी कलहंसों की मधुर ध्वनि के द्वारा एवं नुपुर की ध्वनि रूपी भ्रमरों की गुंजार से युक्त चरण कमलों के द्वारा आप अपनी रस की छटाओं से मुझे शीतल करो। श्लोक संख्या 20 है।
श्रीराधिके सुरतरङ्गिणी दिव्यकेली कल्लोलमालिनी लसत् वदनारविन्दे श्यामामृताम्बुनिधि सङ्गमतीव्रवेगी न्यावर्तनाभिरुचिरे मम सन्निधेहि। व्याख्या है, हे देव नदी के समान श्रीराधिके, आप दिव्य विहार रूपी तरंग मालाओं से मंडित मुख कमल वाली हैं तथा अमृत रस सागर रूप अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के समागम के लिए तीव्र गति से बढ़ती हुई आप अपनी नाभि रूपी भंवर से आकर्षक बनी हुई हैं। आप मुझे अपनी समीपता प्रदान कीजिए। सखियों, श्लोक संख्या 21 रहेगी। सत्प्रेम सिंधु मकरंध रसौघ धारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। व्याख्या है, हे श्रीराधिके, श्री गोविंद के जीवन सर्वस्व उन चरण कमलों को मैं अपने सिर पर कब धारण करूंगी, जो अपने आश्रित जनों पर चारों ओर से निर्मल प्रेम सिंधु के मकरंद रस के प्रवाह की अटूट धारा को निरंतर बरसाते रहते हैं। श्लोक संख्या 22 है। संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी न्यादाय दिव्य मृदु चंदन गंधमाल्यम त्वां कामकेलिरभसेन कदा चलन्तीं राधे नुयामि पदवी मुपदर्शयन्ती। अर्थात, हे श्री राधे, प्रेम विहार के आवेग से संकेत कुंज की ओर गज जैसी मंद गति से प्रस्थान करती हुई आपके पीछे पीछे दिव्य और कोमल चंदन तथा सुगंधित माला लेकर आपको मार्ग दिखाती हुई मैं कब चलूंगी। श्लोक संख्या 23 है। गत्वा कलिंद तनया विजनावतार मूर्ध्वर्त यन्त्यमृत मंगम अनंग जीवम श्रीराधिके तव कदा नवनागरेन्द्रम पश्यामि मग्न नयनम स्थितमुच्चनीपे। अर्थात, हे श्री राधिके, श्री यमुना जी के निर्जन घाट पर जाकर अनंग को जीवित कर देने वाले आपके अमृतमय श्री अंगों को उपटन लगाती हुई मैं ऊंचे कदम वृक्ष पर बैठे हुए मग्न नेत्रों वाले आपके नवनागर शिरोमणि यानी श्री श्याम सुंदर को कब देखूंगी। श्लोक संख्या 24 है। सत्प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम स्वानंद सिधुरस सिंधु विवर्धनिन्दुं तच्छ्री मुखम कुटिल कुंतल भृंगजुष्टम श्रीराधिके तव कदानु विलोकयिष्ये। अर्थात, हे श्री राधिके, आपके उस शोभाशाली मुख का पुनः कब दर्शन करूंगी मैं, जो विशुद्ध प्रेम पुंज के सरोवर में खिले हुए उस कमल के समान है, जो निजानंद रूप अमृत के पूर्ण रस सिंधु को बढ़ाने में पूर्ण चंद्र के समान है, एवं जो घुंघराली अलकावली रूप भ्रमरों से घिरा हुआ है। श्लोक संख्या 25 है। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे वैदग्ध्य सार रतिकेली विलास सारे राधा विधे मम मनोखिल सार सारे। अर्थात, लावण्य के सार, रस के, सुख के एकमात्र सार, करुणा के सार, मधुर छवि वाले रूप के सार, चतुरता और प्रेम क्रीड़ा विलास के सार तथा समस्त सारों के सार श्री राधा नाम में मेरा मन रमण करे। ऐसी सखियों, हम भी कामना करते हैं कि हम सबका मन केवल श्री राधा नाम में ही लगा रहे। श्लोक संख्या 26 है। चिंतामणि प्रणमतां ब्रजनागरीणां चूड़ामणिः कुल मणिर्वृषभानुनाम्नः सा श्याम काम
वरशान्ति मणिर्न कुञ्जा भूषा मणिर्हृदय संपुट सन्मणिर्नः। व्याख्या है, जो प्रणाम मात्र करने वालों की चिंतामणि संपूर्ण चिंतित पदार्थों को प्राप्त कराने वाली ब्रज सुंदरियों की शिरोमणि श्री वृषभानु के कुल की मणि, अपने प्रियतम के अत्यंत उग्र अनंग काम को शांत करने वाली शीतल मणि और निकुंज भवन को भूषित करने वाली शोभा मणि है। वे श्री राधा हमारे हृदय रूप संपुट की श्रेष्ठतम मणि है। श्लोक संख्या 27 है। मंजू स्वभाव मधिकल्पलता निकुंजम व्यंजतम अद्भुत कृपारस पुंजमेव प्रेमामितां बुद्धिमगाधम बाधुमेतं राधाविदं द्रुतमुपाश्रय साधु चेतः। अर्थात रे मन, तू उस श्री राधा नामक प्रेमामृत के अगाध और बाधा शून्य सागर का शीघ्र भली भांति आश्रय ग्रहण कर, जो कोमल स्वभाव वाला है, जो कल्पलता की कुंज में विराजमान है और जो अद्भुत कृपा रस के समूहों को प्रकट करती हैं। श्लोक संख्या 28 है। क्षीरादिकाम निज विटेन सहाल पंक्तिम शोणाधर प्रसमरच्छवि मंजरीकां सिंदूर संबलित मौक्तिक पंक्ति शोभां यो भावयेत् दशन कुंदवतीं सधन्यः। अर्थात जो कोई श्री राधिका की भावना अंतःकरण में साक्षात्कार करता है, वह धन्य है। जो श्री राधिका अपने लंपट प्रियतम के साथ बातचीत कर रही हैं, जो लाल वर्ण के अधरों से छटकती हुई कांति मंजीर से युक्त हैं और जिनकी कुंदकली के समान दंत पंक्ति सिंदूर से सनी हुई मोतियों की लड़ी के समान है, यानी पान के रंग से रंगी होने के कारण। श्लोक संख्या 29 रहेगी। पीतारुणच्छविमनन्त तडिल्लताभां प्रौढानुराग मद विह्वल चारुमूर्तिं प्रेमास्पदां व्रजमहीपति तन्महीर्ष्योर् गोविंदवन मनसी तां निदधामि राधाम्। अर्थात ब्रजमहीपति नंद जी और उनकी पटरानी यशोदा जी के प्रेम की श्री गोविंद के समान पात्री उन श्री राधा को मैं मन में धारण करता हूँ, जो अरुणता लिए पीत छवि वाली हैं, अर्थात स्वर्ण कांति वाली हैं, जो असंख्य विद्युत लताओं जैसी आभा वाली हैं और जो प्रगाढ़ अनुराग के मध्य से विभोर बनी हुई सुंदर आकृति वाली हैं। निर्माय चारु मुकुटम नव चंद्रकेण गुंजा विरारचित हारमुपाहरन्ति वृन्दाटवी नवनिकुञ्ज गृहाधिदेव्याः श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी। अर्थात हित सजमुझ कहती है, श्री वृंदावन के नव निकुंज की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधिके। नवीन मोर पिछ का मनोहर मुकुट बनाकर तथा गुंजाओं से भली भांति गूंथी हुई माला समर्पित करती हुई मैं आपकी किंकरी कब बनूंगी, अर्थात आपकी दासी कब बनूंगी। श्लोक संख्या 31 है। संकेत कुंज मनु पल्लव मास्तरीतुं ततत् प्रसाद मभितः खलु संवरीतुं त्वां श्याम चंद्रम विसारयितुं धृताशे श्रीराधिके मयि विदेहि कृपा कटाक्षम। अर्थात संकेत कुंज में पल्लवों की शैया बिछाने के लिए आपको श्यामचंद्र के प्रति अभिसार कराने ले जाने के लिए तथा मुझ पर किए गए विभिन्न कृपा प्रसादों को सर्व प्रकार से दृढ़तापूर्वक वर्ण करने के लिए आशा लगाए हुए मुझ पर हे राधिके अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। श्लोक संख्या 32 है। दुरादपास्य स्वजनान् सुखमर्थकोटिं सर्वेषु साधनवरेषु चिरं निराशः वर्षन्तमेव सहजामद्भुत सौख्यधारां
श्रीराधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। अर्थात अपने बंधु बांधवों को, समस्त सुखों को और कोटि कोटि संपत्तियों को दूर से ही त्याग कर तथा श्रेष्ठ पारमार्थिक साधनों से चिरकाल तक निराश होकर मैं एकमात्र सहज आश्चर्यमयी सुख की धारा बरसाती हुई श्री राधिका की चरण रज का स्मरण करता हूँ। श्लोक संख्या 33 है। वृंदाटवी प्रकट मन्मथ कोटि मूर्ते कस्यापि गोकुल किशोर निशाकरस्य सर्वस्य संपुटमिव स्तनशात कुंभा कुंभद्वयं स्मरमनो ऋषभानुपुत्र्याः। अर्थात हे मन, श्री वृंदावन में नित्य प्रकट कोटि कोटि कामदेव से भी सुंदर विग्रह वाले किसी अनिर्वचनीय गोकुल किशोर चंद्रमा के सर्वस्व को रखने की पिटारी अर्थात संपुट जैसे श्री वृषभानु नंदिनी के स्वर्ण कलश के समान श्री अंग युगल का स्मरण कर। श्लोक संख्या 34 है। सांद्रानुराग रस सार सरह सरोजम किं वा द्विधा मुकुलितं मुख चंद्रभासा तन्नूतन स्तनयुगं वृषभानुजायाः स्वानंद सिधु मकरंद घनम स्मरामि। अर्थात श्री वृषभानु नंदिनी के निजानंद रूपी अमृत के घनीभूत पराग से पूर्ण उन नवीन श्री अंग युगल का मैं स्मरण करता हूँ, जिनको देखकर यह भ्रांति होती है, ये भ्रम होता है कि इनके रूप में क्या निविड़ अनुराग रस के सार के सरोवर का कमल ही मुखचंद्र की कांति से दो भागों में विभाजित होकर कली रूप में परिणित हो गया है। श्लोक संख्या 35 है। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुड्मलाय स्वानंद पूर्ण रस कल्प तरोह फलाय तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय श्रीराधिके तव नवस्तन मंडलाय। अर्थात हे श्री राधिके, आपके उस नवीन स्तन मंडल को नमस्कार हो जो क्रीड़ा सरोवर के स्वर्ण कमल की कली के समान है, जो निजानंद से पूर्ण रसमय कल्प वृक्ष के समान और जो त्रिभुवन मोहन श्री श्याम सुंदर को भी मोहित करने में समर्थ हैं। श्लोक संख्या 36 है। पत्रावलिं रचयितुं कुचयोः कपोले बद्धुं विचित्र कबरीं नव मल्लिकाभिः अंगं च भूषयितुमा भरणैर्धृताशे श्रीराधिके मयि विदेहि विपावलोकम्। अर्थात हे श्री राधिके, आपके स्तन और कपोलों पर पत्रावली की रचना करने के लिए नवीन मल्लिका के पुष्पों से अद्भुत केशपाश को सजाने के लिए और आपके आभूषणों से श्री अंग को विभूषित करने के लिए आशा लगाए हुए मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं आपकी इस तरह की सेवा करूं। श्लोक संख्या 37 है। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति संदर्भ कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ महिन गृणति मुहुराकुलाक्षी साराधिका मयि कदा नु भवेत् प्रसन्ना। अर्थात हे श्याम, हे सुंदरवर, हे मनोहर, हे कोटि कामदेवों से भी कमनीय, हे श्रेष्ठ नटनागर, इनमें बार बार उत्कंठापूर्वक उच्चारण करती हुई व्याकुल नेत्रों वाली श्री राधा क्या कभी मुझ पर भी प्रसन्न होंगी। श्लोक संख्या 38 है। वेणुः करानि पतितः स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराजसूनोः यस्याः कटाक्ष सर्पात् विमूर्छितस्य ताम्राधिकां परिचरामि कदा रसेन। अर्थात उन श्री राधिका की मैं कब अनुराग पूर्वक सेवा करूंगा, जिनके कटाक्ष रूप
बाण की चोट से मूर्छित हुए ब्रजराज कुमार के हाथ से बंशी गिर गई और मयूर पिच खिसक गया और पीताम्बर भ्रष्ट हो गया, अर्थात पीताम्बर भी लालजू का खिसक गया। श्लोक संख्या 39 है। तस्या अपार रस सार विलास मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्यः ब्रह्मादि दुर्गम गतिर्वृषभानुजायाः कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। अर्थात जो अपार रस के सार से विलास की मूर्ति है, जो श्री श्याम सुंदर के परम अद्भुत सुख की शोभा है और जिनकी गति ब्रह्मा आदि भी जान नहीं सकते हैं, उन श्री वृषभानु नंदिनी का किंकरी भाव अर्थात दासी भाव मुझे प्रत्येक जन्म में प्राप्त हो, ये अभिलाषा है। श्लोक संख्या 40 ध्यान से श्रवण कीजिएगा और हमारे साथ गायन कीजिएगा। पूर्णानुराग रस मूर्ति तडिल्लताभां ज्योतिः परम भगवतो रदिं त्रिहस्यं यत्प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। अर्थात जो पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति है, जिनकी कांति विद्युत लता के समान है, जो भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण प्रेममय ज्योति हैं और जो कृपा करके श्री वृषभानु के घर में प्रकट हैं, उन श्री वृषभानु नंदिनी की दासी बनने की मेरी अभिलाषा हो। श्लोक संख्या 41 है। प्रेमोल्लस द्रस विलास विकास कंदम गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम सिंचन्तमद्भुत रसामृत चंद्रिकौघै श्रीराधिका वदन चंद्र महं स्मरामि। व्याख्या है, मैं श्री राधिका के उस मुख चंद्र का स्मरण करता हूँ जो प्रेम से उल्लासित शोभायुक्त है, जो रस विहार के विकास का उत्पत्ति स्थान है, जो श्री गोविंद के अतृप्त चकोरों के समान नेत्रों के द्वारा पान करने योग्य हैं और जो अद्भुत रस रूपी अमृतमयी चांदनी के प्रभाव से अपनी कृपा पात्र दासियों और श्री श्याम सुंदर को सींचने वाला है। श्लोक संख्या 42 रहेगी। संकेत कुंज निलये मृदु पल्लवेन क्लिप्ते कदापि नवसंग भयत्र पाड्याम् अत्याग्रहेण करवारी रुहे गृहीत्वा नेष्ये विटेन्द्र शयने वृषभानुपुत्रीं। व्याख्या है, प्रथम मिलन के कारण भय और लज्जा से भरी हुई श्री वृषभानु नंदिनी को सांकेतिक कुंज सदन, वह कुंज सदन होता है जिसमें श्री श्यामा श्याम का मिलन पहले से मिलना निश्चित हो चुका हो, ऐसे कुंज भवन में अत्यंत आग्रह पूर्वक उनका हाथ पकड़कर लंपट शिरोमणि श्री श्याम सुंदर की कोमल पल्लवों से रचित सैया पर मैं क्या कभी उन्हें ले जा पाऊंगी, श्री वृषभानु नंदिनी को। श्लोक संख्या 43 है। सद्गंध माल्य नव चंद्र लवंग संगा तांबूल संपुट मधीश्वरी मां वहन्तीं श्यामं तमुन्मदरसादभि संसरन्ती श्रीराधिके करुणयानुचरिं विदेहि। अर्थात हे स्वामिनी श्री राधिका श्याम सुंदर के प्रति उन्मद रस से तीव्र प्रेमोत्कंठा से अभिसार करते समय अर्थात मिलन के समय ले जाते हुए आप मुझको कृपा करके सुगंधित मालाएं, नवीन कपूर और लौंग मिश्रित पान की डिबिया ले जाने वाली अनुचरी दासी बना लीजिए। श्लोक संख्या 44 है। श्री राधिके तव नवोत्कम चारुवृत्त वक्षोजमेव मुकुलद्वय लोभनीयं श्रोणीं दधत्रस गुणैरूप
कुच्चीयमानं कैशोरकं जयति मोहनचित्तचोरम्। अर्थात हे श्रीराधिके, कमल की 2 कलियों के समान मोहित करने वाले और नवीन उत्थान से भरे हुए गोलाकार स्तन युगल तथा नितंब प्रदेश को धारण करने वाला, रसमय गुणों से समृद्ध बना हुआ और मदन मोहन के चित्त को चुराने वाला तुम्हारा कैशोर्य अर्थात किशोरावस्था विजय को प्राप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 45 है। संलापमुच्चलदनंग तरंगमाला संक्षोभितेन वपुषा व्रजनागरेण प्रत्यक्षरं शरदपाररसामृताब्धिं श्रीराधिके तव कदा नु शृणोम्य दूरात्। अर्थात हे श्रीराधिके, उछलते हुए श्रृंगारिक प्रेम की तरंगमाला से अत्यंत शुद्ध शरीर वाले ब्रिजनागर श्री श्याम सुंदर के साथ आपके उस वार्तालाप को समीप से क्या कभी मैं सुन पाऊंगी, जिसका प्रत्येक अक्षर अपार रस में अमृत सागर को प्रवाहित करने वाला है। श्लोक संख्या 46 है। अंकस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापं आमोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात् श्यामानुरागमदविह्वल मोहनांगी श्यामा मणिर्जयति कापि निकुंजसिम्नी। अर्थात प्रियतम के अंक में विराजमान होते हुए भी अचानक हा मोहन इस प्रकार मधुर प्रलाप करती हुई एवं श्री श्याम सुंदर के अनुराग मद से विवल और मनोहर अंगों वाली कोई अनिवर्चनीय नित्य किशोरी निकुंज की सीमा में सर्वोपरि विराजमान है। भाव यह है कि वह श्याम सुंदर के लिए विवल हो उठी है। श्लोक संख्या 47 है। कुंजांतरे किमपि जातरोत्सवायाः श्रुत्वा तदा लपित सिंजित मिश्रितानि श्रीराधिके तव रह परिचारिकाहं द्वारस्थिता रसहृदये पतिता कदा स्याम्। अर्थात कुंज के अंदर उत्पन्न किसी अनिर्वचनीय रस से उत्साहित बनी हुई श्रीराधिके, हे श्रीराधिके, आभूषणों की झंकार से मिश्रित आपके उस वार्तालाप को सुनकर कुंज द्वार पर स्थित आपकी एकांत सेविका मैं कब रस सरोवर में डूब जाऊंगी। श्लोक संख्या 48 है। वीणां करे मधुमतिं मधुर स्वरांता माधाय नागर शिरोमणि भावलीला गायन्त्यहो दिनमपार मिवाश्रुवर्षेर दुःखान्यन्त्यः सारिदी मेस्तु राधा। अर्थात इस श्लोक में श्रीहिताचार्य ने श्री राधा रानी के दुख से जीवन व्यतीत करने का पूरा वर्णन किया है। श्री राधा के बारे में उन्होंने लिखा है, अहो मधुर स्वरों वाली उस मधुवती नाम की वीणा को हाथ में लेकर नागरी शिरोमणि श्री श्याम सुंदर की भाव पूर्ण लीलाओं को गान करती हुई एवं किसी प्रकार न कटने वाले दिन को अनुवर्षा के साथ दुख पूर्वक व्यतीत करती हुई श्री राधा मेरे हृदय में स्फुरित हों। सखियों, इस श्लोक में श्री राधा के तीव्र विरह की स्थिति का वर्णन किया गया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये प्रसिद्ध है, श्रीहिताचार्य श्री श्यामा श्याम के नित्य संयोग के उपासक हैं। फिर इस श्लोक की रचना में उनका क्या प्रयोजन हो सकता है? श्रीमद् राधा सिद्धानिधि के समग्र अध्ययन से ये प्रतीत होता है कि इसमें श्रीहिताचार्य ने अपने भाव के अनुकूल ही श्री राधा के स्वरूप का चित्रण किया है, किंतु श्री राधा के चरणों में श्रीहित महाप्रभु की ऐसी प्रगाढ़ रति है कि विभिन्न रसिक महानुभावों द्वारा अनुमोदित श्री राधा के विभिन्न भाव स्वरूप उनके हृदय में समय समय पर संचरित होते रहते हैं। श्लोक संख्या 49 है।
अनन्योन्यहास परिहास विलास केली वैचित्र जृंभित महारस वैभवेन वृंदावने विलसिता परितं विदग्ध द्वंद्वेन केनचिदहो हृदयं मदीयम्। व्याख्या है, श्री हित महाप्रभु कहते हैं, अहो परस्पर हास परिहास युक्त विलास क्रीड़ाओं की विचित्रता से उमड़े हुए महारस के वैभव के साथ श्री वृंदावन में विहार करने वाले चतुर्युगल द्वारा मेरे हृदय का हरण कर लिया गया है। श्लोक संख्या 50 है। महाप्रेमोन्मीलन नवरस सुधा सिंधुलहरी परिवाहैर्विश्वं स्नपय दिवनेत्रांत नटनैः तडिन्माला गौरं किमपि नवकैशोरमधुरं पुरंद्रीणां चूड़ाभरण नवरत्नं विजयते। अर्थात यहाँ पर महाप्रभु जी कहते हैं कि बीड़ियों की सी माला सा गौर नवीन किशोर अवस्था से मधुर बना हुआ ब्रज नागरियों के शिरोमणि का नवीन रत्न श्री राधा सर्वाधिक उत्कर्ष से विराजमान है और महाप्रेम से विकसित प्रकट होते हुए नवीन रसामृत सिंधु की लहरों के प्रभाव जैसे अपने कटाक्षों के नर्तन से विश्व को स्नान सा करा रहा है। श्लोक संख्या 51 है। अमंद प्रेमांकश लथ सकल निर्बंध हृदयं दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम् अलक्ष्यं राधाख्यं निखिल निगमैरप्यतितरां रसाम्भोधेः सारं किमपि सुकुमारं विजयते। व्याख्या है, समस्त वेदों से भी अत्यंत अलक्षित रस सागर के सार रूप किसी अनिर्वचनीय श्री राधा नामक सुकुमार तत्व की जय हो, जिसके हृदय के समस्त निर्बंध मान आदि आग्रह तीव्र प्रेम से चिन्हित होने के कारण शिथिल हो गए हैं, जो अलौकिक कांति के कारण मधुर और लावण्य के कारण ललित बना हुआ है और जो दयालुता की अवधि है। श्लोक संख्या 52 है। दुकूलम विम्राणामथ कुच तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्यः स्वकरतल दत्तं प्रणयतः स्थितां नित्यं पाशर्वै विविध परिचर्यैकचतुरां किशोरीमात्मानं किमहि सुकुमारीं न कुलये। व्याख्या है, श्री हिताचार्य के मार्ग का भजन अपने सखी स्वरूप के चिंतन से आरंभ होता है। उसका प्रकार बतलाते हुए कहते हैं, हे स्वामिनी, हे श्री राधे, राधा के द्वारा प्रेम पूर्वक अपने कर कमल से दी हुई प्रसादी ओढ़नी तथा वक्ष स्थल पर चोली धारण किए हुए मैं क्या इस जीवन में भी अपने आप को ऐसी सुकुमारी किशोरी के रूप में निश्चय रूप से अनुभव करूंगी? कभी क्या मैं अनुभव कर पाऊंगी, जो अनेक प्रकार की सेवाओं में पूर्ण निपुण हैं और अपनी स्वामिनी के नित्य समीप में स्थित हैं। श्लोक संख्या 53 है। विचिन्वन्ती केशान् क्व जनकर जै कंचुक पटम क्व चाप्या मुञ्चन्ति कुच कनक दिव्यत् कलशयोः सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणिमञ्जीरयुगलं तदास्यां श्रीराधे तव सुपरिचारिण्यहमहो। अर्थात व्याख्या है, हे श्री राधे, कभी अंगुलियों द्वारा आपके केशों को सुलझाती हुई, कभी स्वर्ण कलश के समान दैदीप्यमान वक्ष स्थल पर चोली पहनाती हुई और कभी आपके गुल्फों पर मणि जड़ित युगल नुपुरों को धारण कराती हुई मैं क्या कभी आपकी सुंदर सेविका बन पाऊंगी?
श्लोक संख्या 54 है। अति स्नेहादुच्चैरपि च हरिनामानि गृह्णत स्थिता सौगन्धार्द्यै बहु विरूपचारैश्च यजतः परानन्दं वृन्दावन मनुचरणन्तं च तदतो मनो मे राधायः पदमृदुल पद्मे निवसतु। अर्थात श्री राधा चरण कमलों के प्रति अपने मन में सर्वोपरि आसक्ति की कामना करते हुए कहते हैं, अत्यंत स्नेह से तथा ऊंचे स्वर से श्री हरि का नाम उच्चारण करते हुए भी तथा सुगंधित तिलक चंदन आदि बहु प्रकार की सामग्रियों से उनका पूजन करते हुए भी एवं वृंदावन में विचरण करते हुए उन परमानंद स्वरूप का ध्यान करते हुए भी मेरा मन श्री राधा के कोमल चरण कमलों में निवास करता रहे, ऐसी सी हरिवंश जो कामना करते हैं। श्लोक संख्या 55 है। निज प्राणेश्वर्या यदपि दयनीयेयमिति मां महोचुम्बत्यालिङ्गति सुरत माधव्यामदयति विचित्रां स्नेहर्दिं रचयति तथाप्यद्भुतगते स्थवैव श्रीराधे पदरस विलासे मम मनः। अर्थात यह किंकरी दासी मेरी प्राणेश्वरी की दया पात्र है, यह सोचकर श्री श्याम सुंदर बार बार मुख को चुंबन आलिंगन और सुरत रस माधुरी से उन्मत्त बना देते हैं। यद्यपि वे विचित्र प्रकार से स्नेह वृद्धि करते हैं, फिर भी हे श्री राधे अद्भुत प्रभाव वाले आपके ही चरण कमलों के रसमय विलास में मेरा मन संलग्न रहे। यहाँ श्री नाभाजी ने श्री हिताचार्य को अपने हृदय में श्री राधा चरणों की प्रधानता रखकर अत्यंत सुदृढ़ उपासना करने वाला कहा है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी अपनी उस अद्भुत निष्ठा का प्रकाशन वे इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कर रहे हैं, जिन श्री श्याम सुंदर के एक कृपा कटाक्ष के लिए ब्रज गोपिकाएं लालायित रहती हैं और सदैव प्राप्त नहीं कर पाती हैं, वही श्री श्याम सुंदर अपनी प्राणेश्वरी श्री राधा का नाता मानकर श्री हित सखी हिताचार्य जो सखी के रूप में हैं, उनको श्रृंगारिक प्रेम की मदिरा से मत बनाना चाह रहे हैं और वे यह कह रही हैं कि श्री श्याम सुंदर की इस प्रकार की कृपा अयाचित प्राप्त होने पर भी मेरा मन तो अपनी स्वामिनी के श्री चरणों के रस विलास में ही रम रहा है। प्रीतिं कामपि नाम मात्र जनिता क्रोधामरो मोहगमा राधा माधवयो सदैव भजतो कौमारये गोज्वला वृन्दारण्य नव प्रसून निजया नानीय भोजान्तरे गूढं शैशवखेल निर्वत कला कार्यो विवाहोत्सवः। श्लोक संख्या 56 की व्याख्या इस प्रकार है कि एक दूसरे का नाम मात्र लेने से ही जिनमें रोमांच उत्पन्न हो गया हो, ऐसी किसी अनिर्वचनीय श्रृंगारमयी उज्जवल प्रीति को कुमार अवस्था में ही निरंतर धारण करने वाले श्री राधा माधव का विवाह उत्सव वृंदावन के नवीन पुष्प समूह लाकर गुप्त रूप से कुंज के अंदर शिशु अवस्था की क्रीड़ा के रूप में मेरे द्वारा उल्लास पूर्वक तब रचा जाएगा। विपाञ्चित सुपञ्चमम् रुचिरवेणुनागायता नयेन सवीणया मधुरगानवेद्यानिभिः करीन्द्रवरसामिलन् मदकरेण्युदारक्रमा कदानुवृषभानुजा मिलतभानुजारोदसी। श्लोक संख्या 57 की व्याख्या है। पंचम स्वर का विस्तार करती हुई सुंदर वेणु के द्वारा गीत गाते हुए अपने प्रियतम का वीणा द्वारा साथ देती हुई मधुर गान
विद्या की निधि रूपा श्री वृषभानु नंदिनी गजराज से वन में मिलती हुई मत्कर्णी के समान सुंदर गति वाली मुझे यमुना के तट पर कब मिलेंगी? साहसवर मोहना भूत विलास रासोत्सवे चेतवर तांडव श्रवतलात्र गंड स्थलो कदानुवरे नागरी रसिक शेखरौ कौमुदा पदलालना ललित जीवनम कुर्वती। श्लोक संख्या 58 की व्याख्या है। असाधारण नित्य द्वारा उत्पन्न श्रम जल अर्थात पसीने से भीगे हुए कपोल वाले उन दोनों श्रेष्ठ नागरी श्री राधा और रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर के चरण संवाहन अर्थात चरण दबाने से अपने जीवन को सुंदर बनाती हुई मैं कब आनंद पूर्वक उनका सेवन करूंगी अर्थात मुझे श्री राधा माधव की चरण सेवा कब प्राप्त होगी? वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहे स्वात्मेश्वरी मार्गयन् आराधे स्वविदग्धदर्शित पथं किव्यासिते त्यालपन् कालिन्दी सलिले च तत्कुचतटी कस्तूरिका पंकिले श्लोक संख्या 59 की व्याख्या इस प्रकार है। श्री वृंदावन के सुंदर निकुंज मंदिर में अपनी स्वामिनी को ढूंढता हुआ और उनसे हा राधे इस प्रकार कहता हुआ अपने चतुर प्रियतम के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर क्यों नहीं जाती हो? मैं श्री राधा के वक्ष स्थल पर लगी हुई कस्तूरी से मिश्रित उस श्री यमुना जी के जल में बार बार स्नान करता हुआ अपने कुत्सित देह जनित मल अर्थात काम आदि को त्याग करके कब निर्मल बनूंगा? श्लोक संख्या 60 है। पाद स्पर्श रसोत्सवं प्रणितिभिर् गोविन्दमिन्दीवर श्यामं प्रार्थयितुं सुमञ्जुलरः कुञ्जांस सम्मार्जितुं माला चन्दन गन्ध पूगरस ताम्बूलसत्पानकान् न्यादातुं चरसैकदायिनि तव प्रेष्या कदा श्यामहम्। अर्थात यहाँ पर ही सजनी जो कहती हैं कि श्री प्रिया जी के चरणों का स्पर्श ही जिनके लिए एक रसोत्सव है, उन नीलकमल के समान श्री श्याम सुंदर के प्रति प्रमाणों के सहित प्रार्थना करने के लिए और अत्यंत मनोहर एकांत कुंजों का सम्मार्जन करने के लिए तथा सुगंधि से युक्त माला चंदन रसपूर्ण तांबूल सुंदर पीने योग्य पदार्थ शरबत आदि लाने के लिए हे रस की एकमात्र दात्री श्री राधिका मैं आपकी परिचारिका कब बनूंगी? श्लोक संख्या 61 है। लावण्यामृत वार्तया जगदिदं संप्लावयन्ती शरद राका चन्द्रमनन्तमेव वदना ज्योत्स्नाभिरातन्वती श्रीवृन्दावन कुञ्ज मंजु गृहिणी काप्यस्ति तुच्छामहो कुर्वाणाखिल साध्य साधन कथां दत्त्वा स्वदास्योत्सवम्। अर्थात यहाँ पर व्याख्या है कि अपने रोचक एवं रसपूर्ण वार्तालाप से इस जगत को सराबोर करती हुई एवं मुख चंद्र की चांदनी से शरद ऋतु के अनंत पूर्ण चंद्रों का विस्तार करती हुई तथा अपना दास्य रूप उत्साह प्रदान करके समस्त साध्य साधनों की चर्चा को अहो तुच्छ बनाती हुई श्री वृंदावन कुंज सदन की स्वामिनी विराजमान है। श्लोक संख्या 62 है। दृष्ट्या यत्र क्वचन विहिता म्रेडने नन्दसूनोः प्रत्याख्यान छलत उदितो दार संकेत देशा धूर्तेन्द्र त्वद् भयमुपगता सारहो नीपवाट्यां नैका गच्छेत् कितव कृतमेत्यादिशेत् कर ही राधा।
अर्थात यहाँ पर ही सजनीजू सखी से हंसी ठिठोली करती हुई ऐसी कल्पना करती हैं कि श्री वृंदावन के द्वारा कहीं मिलने के लिए बार बार आग्रह किए जाने पर उसको अस्वीकार करने के बहाने जिन्होंने कोई दूसरा ही सुखमय संकेत स्थान बता दिया है, वे श्री राधा मेरे सद्भाग्य से मुझे यह कहने की आज्ञा कब देंगी? कब मैं यह कहूँगी श्री लालजू से कि हे धूर्तराज, तुमसे भय को प्राप्त हुई श्री राधा एकांत कदम वाटिका में अकेले नहीं जाएंगी, और मैं ये कहूँगी कि हे छलिया रहने दो, अर्थात अपना संदेश अपने पास ही रखो। सखियों, श्लोक संख्या 63 है। सा भ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा सा चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी वरतनोस्तादृग्वचस चातुरी संकेतागम चातुरी नव नव क्रीडा कला चातुरी राधाया जयतात सखी जनपरी हासोत्सवे चातुरी। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि कमनीय कलेवर श्री राधा की वह भ्रिकुटी नर्तन की अनुपम कुशलता, वह मनोहर नेत्र प्रांत के लीला पूर्वक संचालन की निपुणता, वैसा ही वचन चातुरी और संकेत स्थान में आने की चतुरता, नवीन नवीन क्रीड़ाओं में कलाओं की चतुरता और सखी जन के साथ हास परिहास में चतुरता जैसी लीलाओं की जय हो। श्लोक संख्या 64 है। उन्मीलन मिथुनानुराग गरिमो दार स्फुरन माधुरी धारा सारधुरीण दिव्य ललिता नंगोत्सवै खेलतो राधा माधवयोः परं भवतु न चित्ते चिरार्ति स्पृशो कौमारे नवकेलि शिल्पलहरी शिक्षादिदीक्षारसः। अर्थात उमड़ते हुए परस्पर अनुराग की गंभीरता से उदार रूपेण स्फुरित हुई मधुरता की धाराओं की बौछार से महान बने हुए दिव्य और सुंदर प्रेमोत्सवों के द्वारा क्रीड़ा करते हुए कुमारावस्था में ही चिर उत्कंठा अर्थात पीड़ा धारण किए हुए श्री राधा माधव की नवीन नवीन क्रीड़ाओं के शिल्पों की तरंगों के परस्पर शिक्षण आदि रूपी आत्मसमर्पण पूर्ण कृत्यों का रस ही हमारे चित्त में स्थित रहे। श्लोक संख्या 65 है। कदा वा खेलन्तौ वृजनगर वीथीषु हृदयं हरन्तौ श्रीराधा व्रजपति कौमारौ सुकृतिनः अकस्मात् कौमारे प्रकट नव कैशोर विभवौ प्रपश्यन् पूर्णः स्याम रहसि परिहासादिनरतौ। अर्थात यहाँ पर ही सजनीजू कहती हैं कि ब्रजनागर की गलियों में क्रीड़ा करते हुए और पुण्यात्माओं के हृदय को हरण करते हुए तथा कुमारावस्था में ही अकस्मात किशोरावस्था के वैभव के प्रकट होने पर एकांत में हास परिहास में लगे हुए श्री राधा तथा नंद नंदन का दर्शन करता हुआ मैं कब कृतार्थ होऊंगा। श्लोक संख्या 66 है। धम्मिल्लं ते नव परिमलै रुल्लसत् पुल्लमल्लिमालं भालस्थलमपि लसत् सांद्र सिन्दूरबिन्दुं दीर्घापाङ्गत् छविम् अनुपमां चारुचन्द्रांशुहासं प्रेमोल्लासं तव तु कुचयोर्द्वन्द्वमन्तः स्मरामि। अर्थात नवीन सुगंधि से पूर्ण खिली हुई मल्ली मालाओं से युक्त श्री राधा रानी के केशपास को तथा गहरे रंग के सिंदूर बिंदु से शोभित उनके ललाट प्रदेश को, अनुपम कर्णायत नेत्र प्रांत की उनकी छटा को तथा चंद्र किरण के समान मनोहर हास्य को और प्रेम के उल्लास से भरे हुए उनके श्री अंग युगल को हृदय में मैं स्मरण करता हूँ। श्लोक संख्या 67 है।
लक्ष्मी कोटिविलक्षण लीला किशोरी शतै राराध्यं व्रजमण्डलेति मधुरम् राधाभिधानं परम् ज्योतिः किञ्चन सिञ्चतुज्ज्वलरस प्राग्भावमाविर्भव राधे चेतसि भूरि भाग्य विभवै कस्यापयो दृम्भते। व्याख्या है कि हे श्री राधे, आश्चर्य है कि कोटि कोटि लक्ष्मियों के लिए विस्मय जनक लक्षणों से सुशोभित लीलामयी शत शत किशोरी गणों से ब्रजमंडल में आराधना करने योग्य उज्जवल रस के अंकुरित होते हुए पूर्व भाव का सिंचन करती हुई महामधुर राधा नाम वाली दिव्य ज्योति किसी के चित्त में अतिशय सौभाग्य के वैभव से उल्लसित होती हैं। श्लोक संख्या 68 है। तज्जीया नव यौवनोदय महा लावण्य लीलामयम् सांद्रानंद घनानुराग घटित श्रीमूर्ति सम्मोहनम् वृंदारण्य निकुंज केलि ललितम् काश्मीर गौरच्छवि श्री गोविंद इव ब्रजेंद्र ग्रहणी प्रेमैक पात्रम महः। अर्थात जो नव यौवन के उदय से महालावण्य युक्त और लीलामय हैं, जो घन आनंद और घन अनुराग से निर्मित शोभामय एवं सम्मोहक विग्रह वाले हैं, तथा जो श्री वृंदावन के निकुंजों में की गई क्रीड़ाओं के कारण मनोहर बने हुए हैं, जो केसर के समान गौर कांति वाला है और जो ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा जी का श्री गोविंद के समान ही एकमात्र प्रीति भाजन है, अर्थात श्री राधा। वह श्री राधा नामक तेज सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान हो। श्लोक संख्या 69 है। प्रेमानंद रसैक बारिधि महा कल्लोल मालाकुला व्यालोलारुणलोचनांचल चमत्कारेण संचिन्वती किंचित् केलिकला महोत्सव महो वृंदाटवी मंदिरे नन्द्यद्भुतकाम वैभवमयी राधा जगन्मोहिनी। अर्थात इस सजनीजू कहती हैं कि एकमात्र प्रेमानंद रस के सागर की महातरंगों से आकुल बनी हुई अतिशय चंचल और अरुण नेत्रांचल के चमत्कार से केली कलाओं के महोत्सव की वृद्धि करती हुई और अद्भुत प्रेम वैभव से परिपूर्ण जगन्मोहिनी श्री राधा वृंदावन निकुंज मंदिर में आनंदित हो रही हैं। सखियों, श्लोक संख्या 70 है। वृंदारण्य निकुंज सीमनि नव प्रेमोनुभाव भ्रमत् भ्रूभंगी लव मोहित ब्रजमणिर भक्तैक चिंतामणि सांद्रानंद रसामृत स्त्रवमणि प्रोत्तामविद्युल्लता कोटि ज्योतिरुदेति कापि रमणी चूड़ामणिर्मोहिनी। व्याख्या है कि वृंदावन की निकुंजों के मध्य में रमणी वृंद की शिरोमणि उदित हो रही हैं, अर्थात प्रकाशित हो रही हैं, और जो नूतन प्रेम की चेष्टा विशेष से चंचल बने हुए भ्रूविलास के लेश मात्र से ब्रजमणि श्री श्याम सुंदर को मोहित करने वाली हैं, तथा जो भक्तों के लिए एकमात्र चिंतामणि है और घने आनंद रस रूपी अमृत को स्रवित करने वाली मणि है और उत्कट कोटि कोटि बिजलियों की ज्योति जैसी हैं। सखियों, श्लोक संख्या 71 का गायन करते हैं। लीला पांगत रंग तैरुद भवन नैकैकशः कोटिशः कंदर्पापुरुदर्पटं कृतमः कोदण्डवेस्फारिणः तारुण्य प्रथम प्रवेश समये यस्यामः माधुरी धारानन्त चमत्कृता भवतु नः
श्री राधिका स्वामिनी। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि श्री राधा रानी के तरुण अवस्था में प्रवेश करते समय विलास में कटाक्षों की तरंगों से बड़े अभिमान से टंकार गए महाधनुषों को खींचने वाले अनेकानेक असंख्य कामदेव उत्पन्न होते रहते हैं और वे महामाधुरी की अनंत धाराओं से चमत्कार युक्त बनी हुई श्री राधिका हमारी स्वामिनी है। श्लोक संख्या 72 है। यत् पादाम्बुरुहै करेणुकणिका मूर्ध्ना निधातुं नहि प्रापुर्ब्रह्म शिवादयोऽप्यधिकृतिं गोप्येकभावाश्रया सापि प्रेम सुधारसाम्बुधिनिधि राधापि साधारणी भूता कालगति क्रमेण बलिना हे दैवतुभ्यं नमः। सखियों, इस श्लोक में कहा गया है कि गोपी भाव का अनन्य आश्रय लिए हुए अर्थात इच्छा लिए हुए ब्रह्मा जी शिव जी जिनके चरण कमलों की एक धूली कणिका को मस्तक पर धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सके, वे प्रेमामृत रस सागर की निधि श्री राधा भी बलवान काल के गति चक्र से साधारण सी हो गई हैं। हे देव, तुझे नमस्कार है। श्लोक संख्या 73 है सखियों। दूरे स्निग्ध परंपरा विजयता दूरे सृहन् मंडली भृत्या सन्तु विदूरतो व्रजपते रण्य प्रसंगः कुतः यत्र श्री वृषभानुजाकृतरति कुंजोदरे कामिना द्वारस्थाप्य किंकरी परमहं शोष्यामि कांचीत्वनिम्। इस श्लोक में ही सजनी जू श्री श्याम सुंदर के सखाओं की चर्चा कहते हुए कहती हैं उन्हें कि ब्रजपति श्री श्याम सुंदर के स्नेही गण दूर से ही सर्वोत्कर्ष से विराजमान रहे और उनकी मित्र मंडली तो और भी दूर रहे, दास गण तो और भी दूर हो जाएं, अन्य किसी की तो चर्चा ही व्यर्थ है। जहाँ कुंजों के मध्य में श्री वृषभानु नंदिनी ने अपने प्रीतम श्री श्याम सुंदर के साथ भ्रमण किया है, वहाँ कुंज के द्वार पर स्थित मैं श्री वृषभानु जी की प्रिया दासी उनकी कांची ध्वनि को कब सुनूंगी। श्लोक संख्या 74 है। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शोण्यां च प्रतिमार्भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे शोणिमा श्रीराधेरिदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरः। अर्थात हे श्री राधे, तुम्हारे गौर अंगों में मृदुलता, मुस्कान में मधुरता, नेत्र प्रांत में विशालता, वक्षस्थल में गुरुता, कटी प्रदेश में कृशता और चाल में मंदता तथा नितंबों में स्थूलता, आपकी भ्रिकुटियों में कुटिलता, अधरों में बिंब फल के समान अरुणता और आपके हृदय में रसानुभव के कारण स्तब्धता मेरे ध्यान का विषय हो। केवल यही मेरे ध्यान का विषय हो। श्लोक संख्या 75 है। प्रातः पीत पटम कदा व्यपनयाम अन्यान शुकस्यार्पणात् कुंजे विस्मृत कंचुकीमपि समानेतुं प्रधा वामि वा भग्नीयां कबरीं युनज्मि गलितां मुक्तावली मंजये नेत्रे नागरी रंगकैश्च विदधाम्यंगवृणं वा कदा। अर्थात हे नागरी श्री राधा, प्रातः काल अन्य वस्त्र देकर अर्थात जो आपने अपनी प्रीतम का वस्त्र भूल से धारण किया था उस वस्त्र को देकर आपका पीताम्बर मैं कब उतारूंगी। कुंज में भूली हुई कंचुकी को लाने के लिए मैं कब दौड़ जाऊंगी और आपके केशपाश को कब बाचूंगी तथा आपकी टूटी हुई मुक्तावली को मैं कब जोड़ूंगी।
और आपके नेत्रों में मैं फिर से अंजन कब लगाऊंगी तथा तुम्हारे अंगों पर लगे हुए नक्श आदि के व्रणों को रंगों द्वारा कब ढकूंगी, ऐसे ही सजनीजू कामना करती हैं। श्लोक संख्या 76 है। यद वृंदावन मात्र गोचरमहो यन्न श्रुति कम शिरो प्यारोढुं क्षमतेन यच्छिव सुखादीनां तु यद ध्यानगम यत् प्रेमामृतमाधुरी रसमयं यन्नित्यं कैशोरकं तद्रूपं परिवेष्टुमेव नयनं लोलायमानं मम। व्याख्या इस प्रकार है। आहा, जो केवल वृंदावन में, श्री वृंदावन में इंद्रिय गोचर हैं, जिस तक वेदों का शिरोभाग पहुँचने में समर्थ नहीं है, जो शिव शुक आदियों के ध्यान में भी नहीं आता है, जो प्रेमामृत की मधुरता के रस से पूर्ण है और जो नित्य किशोरी अवस्था से संपन्न है, उस रूप को ही भली भांति देखने को मेरे नेत्र चंचल व्याकुल हुए जा रहे हैं। सखियों, श्लोक संख्या 77 है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयं विजयतां किं तत्पृथा वार्तया शैकान्तेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सिम्नि कश्चन घनाश्चर्ये किशोरी मणि सत्कैंकर्य रसामृतादिह परम चित्ते न मे रोचते। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सबसे उत्कृष्ट रूप में विराजमान रहे। यहाँ उनकी व्यर्थ की चर्चा करने से क्या लाभ। ईश्वर की वह अनन्य भक्ति योग की पद्धति को भी सिर माथे चढ़ाते हैं, अर्थात हम दूर से ही नमस्कार करते हैं। मेरे चित्त को तो श्री वृंदावन की सीमा में जो कोई एक अतिशय आश्चर्यमय किशोरी गण की शिरोमणि विराजमान है, उनके कैंकर्य अर्थात दासी भाव रस रूपी अमृत के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा हितसजनीजू कहती हैं। श्लोक संख्या 78 है। प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं शृङ्गारलीलाकला वैचित्री परमावधिर्भगवता पूज्यैव कापि शता ईशानि च सची महासुखतनुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा श्रीवृन्दावननाथ पट्टमहिषी राधैव सेव्या मम। अर्थात शुद्ध मधुर और उज्जवल प्रेम की हृदय रूपा श्रृंगार रस की लीला, कलाओं की विचित्रता की चरम सीमा, भगवान की कोई अनिर्वचनीय पूज्य ऐश्वर्य शक्ति पार्वती, इंद्राणी और महासुख स्वरूपा स्वतंत्र पराशक्ति और श्री वृंदावन नाथ की पटरानी श्री राधा ही मेरी सेव्य हैं। सेकेंड श्लोक संख्या 79 रहेगी। राधा दास्यमपास्य यः प्रयतते गोविंद संगाशया सोऽयं पूर्ण सुधारुचेः परिचयं राकां विना कांक्षति किंच श्याम प्रवाहवारि लहरि बीजं नयेतां विधुस्ते प्राप्यापि महामृतां बुद्धिमहो बिंदुं परम प्राप्नुयुः। अर्थात व्याख्या है, जो उपासक श्री राधा दास्य को छोड़कर श्री गोविंद का संग पाने की आशा करता है, वह पूर्णिमा की रात्रि के बिना पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करना चाहता है। ऐसे ही जो उपासक श्री श्याम सुंदर के प्रति प्रवाह की तरंगों के मूल बीज श्री राधा को नहीं जानते, वे विशाल अमृत सागर को पाकर भी उनको यह खेद है कि एक बूंद को ही प्राप्त कर पाए हैं। अर्थात श्री राधा की कृपा के बिना
श्याम जी की भक्ति नहीं मिलती है, लाल जी की भक्ति। तो संख्या 80। कैशोराद्भुत माधुरी भरा धुरीडाङ्गच्छविं राधिकां प्रेमोल्लास भराधिकां निरवधि ध्यायन्ति ये त्वद्वियः त्यक्ताः कर्मभिरात्मनैव भगवता धर्मेभ्यो निर्ममाः सर्वाश्चर्यगतिं गतारसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। अर्थात किशोरावस्था की अद्भुत माधुरी की अधिकता से भरपूर, अंग कांति वाली एवं प्रेम के अत्यंत उल्लास में सर्वाग्रगण्य श्री राधिका का सदाकार बुद्धि से जो ध्यान करते हैं उनको कर्मों ने अपने आप ही छोड़ दिया है, अर्थात उनके कर्म बंधन स्वतः ही कट जाते हैं और वे भगवत धर्मों में भी ममता नहीं रखते हैं। सर्वाश्चर्य पूर्ण रसमयी गति को प्राप्त उन महापुरुषों को नमस्कार है। श्लोक संख्या 81 है। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकं विचित्र हरिमन्दिरं न रचयन्ति भालस्थले लसत्तु तुलसी मालिकां ददति कण्ठपीठे न वा गुरुर्भजन विक्रमात् क इहते महाबुद्धयः। अर्थात गुरु द्वारा दिए गए भजन के पराक्रम बल से जो भुजाओं में शंख चक्र आदि चिन्ह नहीं लिखते अर्थात चिन्ह नहीं लगाते हैं, मस्तक पर विचित्र हरि चंदन की रचना नहीं करते और कंठ में तुलसी जी की माला को धारण नहीं करते, यहाँ वे महामती कौन है अर्थात बिरले कौन है। श्लोक संख्या 82 है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितरां कुर्वन्तु मा गूढाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान् गृह्णन्तु मुच्चन्तु वा कैर्वा भावरहस्य पारगमतिः श्रीराधिका प्रेयसः किञ्चित् गैरनुयुज्यतां बहिरहो भ्राम्यब्धिररण्यैरपि। अर्थात रहस्यपूर्ण और आश्चर्यमयी रस में निमग्न वेदों द्वारा समझाए गए कर्मों को करे या न करे, माला आदि विषयों को भी ग्रहण करे या त्याग दे। अहो आश्चर्य यह है कि श्री राधिका वल्लभ के रहस्यमय भक्ति भाव में पारंगत बुद्धि वाले महापुरुष बहिर्मुखी एवं अल्पज्ञ जनों का संग भी करते रहे, अर्थात तब भी उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता है। श्लोक संख्या 83 है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमोवत् विभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किं ततः परन्तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। अर्थात व्याख्या है। कोटि कोटि नरकों से भी घृणास्पद विषय भोगों की चर्चा रहने दो, वेदों की चर्चा का परिश्रम भी व्यर्थ है। आहा कैवल्य पद जो मोक्ष पद है उससे तो मुझे भय ही लगता है। यदि शुकदेव आदि परमेश्वर के भजन में उन्मत्त हैं तो क्या उनसे मुझे क्या करना। मेरा मन तो श्री राधा के चरण कमल के रस में निमग्न हो जाए, मेरी बस यही अभिलाषा है, ऐसा श्री हित सजनी जी कहती हैं। सखियों श्लोक संख्या 84 है। तत्सौन्दर्यं सचनवयो यौवनश्री प्रवेशः सादृग्भङ्गी सचरसघनाश्चर्यवक्षोजकुम्भः सोऽयं बिम्बाधरमधुरिम तस्मितं सा च वाणी सेयं लीला गतिरपि न विस्मर्यते राधिकायाः।
अर्थात व्याख्या इस प्रकार है, श्री राधिका की वह सुंदरता, वह नवीन नवीन यौवनश्री शोभा में प्रवेश, वे कटाक्ष, वे आश्चर्यमय रस से पूर्ण वक्षस्थल, वह बिंबाधर की माधुरी, वह मंद मुस्कान, वह वाणी और वही यह लीलापूर्ण गति भुलाई नहीं जाती है। श्लोक संख्या 85 है। यल्लक्ष्मी शुक नारदादि परमाश्चर्या नुरागोत्सवै प्राप्तं तत्त्वकृपयैव हि व्रजभृतां तत्त्वकिशोरी गणे तत्कैङ्कर्यमनुक्षणाद्भुतरसं प्राप्तुं धृताशे मयि श्रीराधे नवकुञ्जनागरी कृपा दृष्टिं कदा ध्यास्यसि। व्याख्या है, जो लक्ष्मी शुक नारद आदि के लिए परम आश्चर्यपूर्ण है, जिसको विभिन्न ब्रजवासियों की किशोरी गणों ने तुम्हारी कृपा से ही प्रेमोल्लास के साथ प्राप्त किया है, उसी प्रतिक्षण अद्भुत रस देने वाले कैंकर्य अर्थात दास्य को प्राप्त करने के लिए आशा लगाए हुए मुझ पर हे नव कुंजों में निवास करने वाली श्री राधे, आपकी कृपा दृष्टि कब होगी, आप कृपा दृष्टि कब करोगी। सखियों, श्लोक संख्या 86 है। लब्ध्वा दास्यं तदति कृपया मोहनास्वादितेन सौन्दर्यं श्रीपदकमलयोर्लालने स्वापितायाः श्रीराधाया मधुरोच्छिष्टपीयूषसारं भोजं नवनवरसानंद मग्न कदा श्याम। अर्थात व्याख्या है, उनकी अत्यंत कृपा से उनके दास्य को पाकर सुंदर शोभा के आश्रय चरण कमलों के दुलार से शयन कराई हुई श्री राधा के मोहन द्वारा आस्वादित मधुरा अति मधुर उच्छिष्ट रूप अमृत सार का पुनः पुनः आस्वादन करके नित्य नवीन रसानंद में मैं कब डूब जाऊंगी। श्लोक संख्या 87 है। यदि स्नेहाद्राधे दिशसि रतिलां पाठ्यपदवीं गतं मे स्वप्रेष्ठं तदपि मम निष्ठां शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मितसहचरैर्जातपुलकं समाश्लिष्याम्युच्चैरथ चरसये त्वत्पदरसम्। अर्थात यहाँ ही सजनी जो कहती है कि हे श्री राधा रानी, यदि आप कभी मुझे अपने प्रियतम का दान भी करती हैं श्री श्याम सुंदर का, तो मैं पहले उनको देखूंगी, उनका आलिंगन भी करूंगी, किंतु जो प्रेम है और प्रीति है वो केवल आपके ही चरणारविंद में रहेगी। अर्थात आपके लिए मेरा दास्य भाव का ही मेरी सेवा रहेगी। सखियों, श्लोक संख्या 88 इस प्रकार है। कृष्ण पक्षो नवकुवलयं कृष्ण सारस्तमालो नीलाम्बोदस्तव रुचिपदं नामरूपैश्च कृष्ण कृष्णो कस्मात् तव विमुखता मोहनाश्याममूर्तः वित्युक्त्वा त्वां प्रहसित मुखीं किन्नु पश्यामि राधे। अर्थात व्याख्या है, हे श्री राधे, जब कृष्ण पक्ष नीलकमल, कृष्ण सार, मृग तमाल वृक्ष, नील मेघ तथा कृष्णा नाम वाली कृष्ण वर्ण यमुना अपने प्रियतम के नाम रूप सदृश के कारण आपको परम प्रिय हैं, तब मोहन श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण के प्रति आपकी प्रतिकूलता क्यों है? ऐसा कहने से हंसती हुई मुख वाली क्या मैं आपको कभी देखूंगी? अर्थात यहाँ पर श्री राधा रानी के प्रति सखी का भाव है, तो जिस तरह से सखी अपनी सखी के साथ छेड़छाड़ करती है, विहार करती है, उसी तरह से श्री सजनी जी का भी भाव है श्री राधा रानी के लिए। श्लोक संख्या 89 है।
लीलापाङ्गतरङ्गितैरिव दिशो नीलोत्पल श्यामला दोलायत्कनकाद्रिमण्डलमिव व्योमस्तनैस्तन्वतीम् उत्फुल्लस्थलपङ्कजामिव भुवम् रासे पदान्यासतः श्रीराधामनुधावतीं व्रजकिशोरीणां घटां भावये। अर्थात व्याख्या इस प्रकार है, विलासपूर्ण कटाक्षों की तरंगों से दिशाओं को मानो नीलकमल के समान श्यामल बनाती हुई, वक्ष स्थल द्वारा मानो आकाश को डोलायमान यानी हिलाती हुई, स्वर्ण पर्वतों के मंडल से युक्त करती हुई और रास में चरण विन्यास से पृथ्वी को मानो खिले हुए स्थल गुलाबों वाली बनाती हुई, श्री राधा का अनुगमन करने वाली ब्रज किशोरियों की मंडली की मैं भावना करता हूँ। श्लोक संख्या 90। दृशौ त्वयि रसाम्बुधौ मधुरमीनवद् भ्राम्यतः स्तनौ त्वयि सुधा सरस्यः चक्रवाकाविव मुखं सुरतरङ्गिणी त्वयि विकासी हेमाम्बुजम् मिलन्तु मयि राधिके तव कृपा तरंगच्छटाः। अर्थात यहाँ पे व्याख्या इस प्रकार है, हे श्री राधिके, रस समुद्र के समान आप में, आपके श्री विग्रह में दोनों नेत्र मधुर मीन की तरह कलोल करते हैं। आहा, अमृत सरोवर रूप में आप में श्री अंग युगल चकवा चकवी की तरह सुशोभित है और सरिता यानी नदी रूप में आप में स्वर्ण कमल के समान सुशोभित है। आपकी कृपा तरंगों की छटा किरणें मुझे प्राप्त हो। श्लोक संख्या 91 है। कांताढ्याश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्यैकपादां भोज भ्राजन्नखेन्दुच्छवि लव विभवा काव्यगम्या किशोरी उन्मर्याद प्रवृत्त प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्य जृंभितांगी मयि किमपि कृपा रंगमंगी करोतु। इसका व्याख्या है, अपने प्रियतमों से युक्त आश्चर्यमयी कामनियों के समूह की शिरोमणि रूपा कोटि कोटि लक्ष्मियों द्वारा वांछनीय है। अनुपम दैदीप्यमान नख चंद्र छटा का लेश मात्र वैभव, जिनका अमर्यादित बढ़े हुए अनुराग रस के महार सागर की गंभीर लीलाओं के माधुर्य से उल्लसित अंगों वाली कोई अनिर्वचनीय किशोरी मुझे कृपा के रस द्वारा अंगीकार करें। श्लोक संख्या 92 है। कलिंदगिरि नंदिनी पुलिनमालती मंदिरे प्रविष्ट वनमालिना ललित केलिलोलीकृते प्रदीक्षण चमत्कृताद्भुत रसैकलीला निधे निदेहि मयि राधिके निज कृपा तरंगच्छटाम्। अर्थात व्याख्या है, यमुना तट पर मालती लता के निकुंज मंदिर में प्रविष्ट हुए वनमाली द्वारा सुंदर क्रीड़ाओं से चंचल बनाई हुई प्रतिक्षण चमत्कार युक्त अद्भुत रस की एकांत लीला की निधि हे श्री राधिके, मुझ पर अपनी कृपा की तरंग छटा का विस्तार करें। श्लोक संख्या 93 है। यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुशश्चाटूनि वृन्दाटवी कन्दर्पः कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सुः प्रसादोत्सवम् सान्द्रानन्दघनानुरागलहरी निस्यन्दपादाम्बुज
द्वन्द्वे श्रीवृषभानुनन्दिनि सदा वन्दे तव श्रीपदम्। अर्थात इसकी व्याख्या है, एकमात्र आपके किसी अनिर्वचनीय कृपा उत्सव को प्राप्त करने के इच्छुक श्री वृंदावन के दिव्य मनमत श्री श्याम सुंदर आपकी जिन दासियों की अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया करते हैं, ये घनीभूत आनंद और सघन अनुराग की लहरों को प्रवाहित करने वाले चरण कमल वाली श्री वृषभानुनंदिनी, मैं सदा आपके शोभाशाली चरणों की वंदना करता हूँ। सखियों, श्लोक संख्या 94 है। यज्जापः सक्रदेव गोकुलपते राकर्षकस्तक्षणा यत्र प्रेमवतां समस्तपुरुषार्थेषु स्फुरेत्तुच्छता यन्नामाङ्कितमन्त्रजापनपरः प्रत्यः स्वयं माधवः श्रीकृष्णोऽपि अद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्। अर्थात व्याख्या है, एक बार भी जिसका जाप गोकुलपति श्री कृष्ण को तत्काल आकर्षित कर लेता है, जिसके प्रति प्रेम रखने वालों को समस्त पुरुषार्थ तुच्छ प्रतीत होते हैं, और जिस नाम से अंकित मंत्र का जाप स्वयं माधव श्री कृष्ण भी तत्परता से करते हैं, वे राधा ये अद्भुत 2 अक्षर मेरे हृदय में स्फुरित हों। तो श्लोक संख्या 95 रहेगा। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्रवत्यत्पदा ज्योतिर्ध्यान परः सदा लपतियां प्रेमाश्रुपूर्णो हरिः केनाप्यद्भुतमुल्लसत्प्रतिरसा नन्देन सम्मोहितः सा राधेति सदा हृदि स्फुरतु मे विद्यापराधिक्षरः। अर्थात इसकी व्याख्या है, किसी अद्भुत रूप में उल्लासित होते हुए रति रस अर्थात प्रेम रस के आनंद से अत्यंत मोहित प्रेमाश्रुओं से पूर्ण नेत्र वाले श्रीहरि यमुना तटवर्ती निकुंज भवन में विराजमान होकर योगी राज की भांति जिनके चरणों की ज्योति के ध्यान में तत्पर रहकर निरंतर इसको जपते रहते हैं, वे राधा यह 2 अक्षर वाली परा अर्थात वेदातीत विद्या मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्लोक संख्या 96 है। देवानामथ भक्त मुक्त सुहृदाम् अत्यंत दूरं च यत् प्रेमानन्दरसं महासुखकरं चोच्चारितं प्रेमतः प्रेम्णा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथा लिश्वयं जलपत्यश्रुमुखो हरिस्तदद्वितं राधेति मे जीवनम्। अर्थात इसकी व्याख्या है, देवताओं, भक्तों, मुक्त पुरुषों और मित्रों से जो अत्यंत ही दूर हैं अर्थात अप्राप्य हैं अर्थात उन्हें प्राप्त नहीं है, जो प्रेमानंद रस रूप हैं तथा प्रेम से उच्चारण करने पर जो महासुख को देने वाला है, और आंसुओं से भीगे हुए मुख वाले श्रीहरि जिसको प्रेम से सुनते हैं, जपते हैं तथा सखी जनों के मध्य आनंद से गाते हैं, वह अमृत स्वरूप राधा नाम मेरा जीवन है। श्लोक संख्या 97 है। या वाराधयति प्रियं व्रजमणिं प्रौणानुरागोत्सवैः संसिद्ध्यन्ति यदाश्रयेण हि परं गोविन्दसख्यतुकः यत्सिद्धि परमापदैकरसवत् त्याराधा नातेनुसा श्रीराधा श्रुतिमौलिशेखरलता नाम्नी मम प्रियताम। इसकी व्याख्या है भक्तों कि जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर उनका आराधन करते हैं
उसी प्रकार जो प्रगाढ़ अनुराग के उल्लास के द्वारा अपने प्रियतम ब्रजमणि की आराधना करती हैं, जिनके आश्रय से कि श्री गोविंद के साथ सखी अर्थात गोपी भाव रखने के लिए उत्सुक जन सिद्धि प्राप्त करते हैं और जिनके आराधना से परमपद रूपा कोई रसपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, वह श्री राधा नाम वाली श्रुति मौली शेखर अर्थात श्याम सुंदर की लता रूपिणी मुझ पर प्रसन्न हो। श्लोक संख्या 98 है। गात्रे कोटि तडिच्छवि प्रवितता नंदच्छवि श्रीमुखे बिंबोस्थे नवविद्रुमच्छवि करे सदपल्लवै कच्छवि हेमाम्भोरुह कुडमलच्छवि कुच द्वन्द्वे रविन्देक्षणं वन्दे तनवकुञ्जकेलि मधुरं राधाभिधानं महा। अर्थात श्री अंग में कोटि विद्युत की सी छवि, श्री मुख में विस्तृत आनंद की छवि, बिंब फल जैसे अधरोष्ठ में नवीन मूंगे की सी छवि है, हाथों में नवीन पल्लव की सी छवि और श्री अंग युगल में स्वर्ण कमल की कलियों की सी छवि वाले नूतन कुंज विहार से मधुर बने हुए कमल जैसे नेत्रों वाले उस राधा नामक तेज की मैं वंदना करता हूँ। भक्तों, यहाँ सभी श्लोकों में श्री राधा के रूप और गुण का वर्णन है और उनकी वंदना की जा रही है। भक्तों, श्लोक संख्या 99 है। मुक्ता पंक्ति प्रतिमा दर्शना चारु बिंबाधरोष्ठी मध्ये क्षमा नव नव रसावर्त गंभीर नाभिः पीनक श्रोणीस्तरुणी मस मुन्मेष लावण्य सिंधु वैदग्धीनां किमपि हृदयं नागरी पातु राधा। व्याख्या है। मोतियों की पंक्ति के समान दंतावली वाली, सुंदर बिंबफल के समान अधरोष्ठ वाली, पतली कटी वाली, नवीन नवीन रस के भंवर के समान गंभीर नाभि वाली, स्थूल नितंबों वाली और यौवन के विकास से लावण्य की सिंधु बनी हुई, चतुरताओं की कोई अनिर्वचनीय सारस सर्वरूपा नागरी राधा सबकी रक्षा करे। स्निग्धा कुंचित नीलकेशि विदलत् बिंबोष्ठि चंद्रानने हेलत् खंजन गंजनाक्षि रुचिमा नासाग्रमुक्ता फले पीना श्रोणी तनुदरी स्तनतटी वृत्तच्छटात्यद्भुते राधे श्रीभुजवल्ली चारुवलये संरूपमा विस्कुरु। अर्थात व्याख्या इस प्रकार है। चिकने घुंघराले और नीले केशों वाली, पके हुए बिंबफल के समान अधरोष्ठ वाली, चंद्र जैसे मुख वाली, चंचल खंजर को लज्जित करने वाले नेत्रों वाली, नासिका के अग्र भाग में कांति युक्त मोती धारण करने वाली, स्थूल नितंबों वाली, कृशोधरी वक्षस्थल के तट की गोलाकार छटा से अद्भुत प्रतीत होने वाली, शोभाशाली भुजलता में यानी सुंदर कंकड़ चूड़ियां धारण करने वाली हे श्री राधे, अपने ऐसे रूप को प्रकट कीजिए।